मेरे पीछे देख रही हैं मिस परवीन काम कर रही हैं। ये यहाँ पे इन्होंने रेडी लगाई हुई है। आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं दूसरों लोगों से मांग के, बजाय इसके कि आप वो काम करती हैं। आपने यहाँ पे अपना एक ढाबा बना लिया घर के सालन के नाम पे। आप यहाँ पे खुद डेली सालन बना के लाती हैं और आके सेल करती हैं। इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने हिम्मत नहीं हारी। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाजरीन, आप मेरे पीछे देख रही हैं मिस परवीन काम कर रही हैं। ये यहाँ पे इन्होंने रेडी लगाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेडी पहले ये डेली अपने घर लेके जाती हैं और घर लेके आती हैं दोबारा सुबह। और यहाँ पे बजाय इसके कि ये डेली लोगों से मांगती, जिस तरह और लोग बहुत आसानी से मांग लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं, इन्होंने उस काम को तरजीह नहीं दी, बल्कि इन्होंने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट किया, अपना ढाबा बनाया, घर से सालन बना के लाती हैं। और यहाँ की जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन में, यहाँ पे जितने भी बाज़ार है, बाज़ार के लोग आके इनसे खाना लेते हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इसके पीछे क्या मोटिवेशन थी कि बजाय इसके कि ये आसानी से मांगती और अपना और अपने बच्चों का पेट पालती, इन्होंने उस काम को तरजीह नहीं दी बल्कि ख़ुद का ढाबा बनाया। तो आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक ठाक बेटा, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बजाय इसके कि आप भी बाकी लोगों की तरह मांगना शुरू कर देती, वो काम आसान है। आप एक दिन के 3 से 4 हज़ार बहुत आसानी से कमा लेते हैं दूसरों लोगों से मांग के, बजाय इसके कि आप वो काम करती हैं। आपने यहाँ पर अपना एक ढाबा बना लिया घर के सालन के नाम पर। आप यहाँ पर ख़ुद डेली सालन बना के लाती हैं और आके सेल करती हैं। इसके पीछे मोटिवेशन क्या आती कि आप अपना काम करो? मैंने हमेशा ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी है, जो मांगने वाले लोग होते हैं वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, और जो औरतें इस तरह से कमा रही होती हैं वो मुझे औरतें भी बिल्कुल नहीं पसंद हैं। क्योंकि इतना इंसान के अंदर जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए कि वो दुनिया में कोई भी काम करना चाहें तो उनको मुश्किल ना हो। उनके अंदर एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि वो ख़ुद से अपना काम करें, बजाय कि वो किसी से मांगें। कब तक मांगेगा इंसान? तो इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये है कि मैंने सारी ज़िंदगी 25 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन आज तक मैंने हिम्मत नहीं हारी। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका बेटा भी, एक बेटी है, बेटा नहीं है, हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड कहाँ पे हैं आपके? फौत हो गए हैं। कितना टाइम हो गया उनको? उनको 25 साल हो गए हैं। बेटी की उम्र क्या है? बेटी की अब 25 से 2-3 महीने ऊपर ही होगी, क्योंकि उनके बाद पैदा हुई है मेरी बेटी जो है, बल्कि 2 महीने 18 दिन के बाद पैदा हुई है। जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो उसके 2 महीने 18 दिन के बाद आपकी बेटी पैदा हुई। जी। तो बेसिकली कहाँ से हैं आप? साहिवाल से। साहिवाल से लाहौर का सफ़र आपने किया, इसमें काफ़ी मुश्किलात भी आई होंगी। मैं ये पूछना चाहूँगी, साहिवाल से लाहौर क्यों शिफ्ट हुई आप? यहाँ पे मेरे रिश्तेदार रहती थी और औरतें काफ़ी थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये है कि इधर आ जाएं, ताकि ये है कि गांव में तो इतना उस तरह से काम नहीं होता। भाई बहुत छोटे थे, जो 2 भाई बड़े थे वो अपने अपने घरों वाले थे, तो ज़ाहिर है उनके अपने बच्चे। आपकी अम्मी अबू? अब्बू फौत हो गए हैं और अम्मी है। अम्मी भाइयों के साथ रहती है, कभी मेरे पास आ जाती है, कभी भाइयों के साथ रहती है। तो वहाँ से आप कैसे शिफ्ट हुई यहाँ पे? यहाँ पे मेरी कोई रिश्तेदार थी, तो उन्होंने मुझे किसी के घर में ना जॉब पे रखवा दिया था। तो उनके पास भी बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मेरी बेटी को जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ाया लिखाया। यानी कि जो भी खर्चा था वो उन्होंने उठाया पढ़ाई लिखाई का? नहीं, क्योंकि वो उस तरह से तो हेल्प नहीं कर सकते थे कि उन्होंने मुझे रैश, खाना पीना सब कुछ उन्होंने दिया। अगर मेरी बात वो सुनेंगे तो वो इस चीज़ पे खुश होंगे, बल्कि ये है कि जो सच है वो ही उसने बोला है। तो बाकी सारा कुछ ये है कि मैं ख़ुद करती थी, उनके घर में भी काम करती थी और बाहर जाके भी काम करती थी। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी आपकी उम्र क्या है? अभी कोई 45 तो होएगी, बोल के सॉरी, कोई 40-45 तो होएगी। 40 और 25 साल हो गए आपके हस्बैंड की डेथ हुई हुई, तो आपके थोड़ी उम्र थी जब ये कि शादी हो गई थी। तो माइंड में ये नहीं आया कि अभी मेरी उम्र भी है, फिर बेटी भी है संभाली, तो मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ? मैम ये कि हमारी जो कास्ट है ना वो कुछ और तरह की है कि हम बलोच फैमिली हैं,
तो जिस तरह से मेरे मियाँ की डेथ हुई उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं किसी और की तरफ देख सकूं या मैं कुछ और सोच सकूं। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी बेटी का जो है बहुत अच्छी तरह से परवरिश की है और बहुत अच्छे स्कूल में उसको मैंने पढ़ाया है, लिखाया है और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है अब उसकी मैंने शादी की है। शादी भी हो गई है? हाँ जी, वो कहाँ पे की है, फैमिली में की है या आउट ऑफ? की है। हम ये है कि बाहर नहीं करते, हम अपनी ही फैमिली में करते हैं। अच्छा, आपको ये ढाबा बनाए हुए कितना टाइम हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो डेली का आप कितना कमा लेते हो इससे? डेली का ये होता है कि कभी खाना सारा बिक जाए तो 500 से 600 700 तक ये है कि बचत हो जाती है। अगर ये है कि खाना बच जाए तो फिर ये है कि थोड़ा सा मुश्किल होती है जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और खाने में क्या क्या होता है? लाइक डेली क्या आपने अलग अलग डिशेस बनाई हुई हैं या वीकली एक वो रखा हुआ है कि भाई इस दिन ये बनेगा? डेली का जो है वो रोटी है डेली की और ज़र्दा है और दूसरी चीज़ें जो है दाल चावल है, कभी कभी पुलाव होता है चने वाला और सालन जो होता है वो रोज़ का डिफरेंट होता है कि जैसे आज ये सालन है, कल ये सालन है, परसों ये सालन है, तो डिफरेंट होता है। और इनकी प्राइस क्या है? अगर मैं जर्दे की प्लेट लेना चाहूँ तो कितने की है जर्दे की एक प्लेट? 130 की। 130 की। और सालन की प्लेट? वो भी 130 की। रोटियां कितनी खाते हैं लोग, या डेली ज़्यादा खाते हैं या सालन के हिसाब से आपने रोटियां रखी हुई हैं? नहीं, जितनी कोई लेना चाहे उतनी ले सकता है। यानी फ्री की हैं रोटियां? नहीं, रोटी जो है 15 रुपए की। अभी जो है जिस तरह ये महंगाई है या आटा है, क्योंकि इसमें ये है कि जो गैस है मेरी, ये भी इधर सिलेंडर है और एक एक रोटी पे आपको अंदाज़ा है कि किस तरह से गैस भी इस्तेमाल होती है, आटा भी बहुत महंगा है, उसमें ये है कि इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती रोटी में। जी नाज़रीन, मैम की स्टोरी आपने सुनी है। ये कोई मांगने वाली नहीं है, बल्कि इन्होंने अपना एक ढाबा बनाया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट मॉडल टाउन में, जहाँ पे ये आके डेली सालन बना के लाती हैं और आगे सेल करती हैं लोगों को। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं, हम स्क्रीन पर इनका नंबर दे देंगे, बराए मेहरबानी इनको कॉल करें, इनकी हेल्प करें, जितना हो सके आप अपने हाथ से कीजिए। बाकी अल्लाह ताला पे भरोसा इनको भी है, आप भी करें, अल्लाह ताला इनकी मदद करेगा, हम सब की मदद करेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और हिम्मत नहीं हारनी है मैडम की तरह आपने। स्पेशली औरत ज़ात से मैं रिक्वेस्ट करूँगी। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।